इस वक्त कोरोना महामारी से निपटने के लिए एकजुटता से खड़ा है तथा महामारी की इस दूसरी लहर से प्रभावित हर व्यक्ति की मदद के लिए जिससे भी जो बन पड़ रहा है वो करने को तैयार है। रॉबिन हुड आर्मी के नाम से युवा मददगारों की ऐसी ही एक टीम चंडीगढ़ वासियों की मदद में लगी हुई है। देखते हैं चंडीगढ़ से रॉबिन हुड आर्मी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। वैसे तो चंडीगढ़ में कोरोना से लड़ रहे लोगों की मदद करने के लिए बहुत सी संस्था सामने आकर काम कर रही है और ऐसी ही एक संस्था है रॉबिन हुड आर्मी। हर जरूरतमंद लोगों की हर संभव मदद कर रही है, फिर चाहे वो मदद ऑक्सीजन का इंतजाम करने की हो या फिर संक्रमित परिवारों तक भोजन मुहैया करवाने की। पूरे परिवार आजकल होम आइसोलेशन में हैं और उनको एक बहुत बड़ी जो बेसिक समस्या आती है वो आती है खाने की, कि वो उनको घर का बना अच्छा पौष्टिक खाना अगर नहीं मिलेगा तो उनकी रिकवरी प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी परिवार चंडीगढ़ ट्राई सिटी में, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, जीरकपुर, जितने भी एरियाज में कोई भी ऐसा परिवार है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है, हम सभी को बिल्कुल मुफ्त में बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही अच्छा सादा खाना हम लोग उनके घर पे डिलीवर कर रहे हैं। इसके लिए हमने कई किचन्स के साथ टाई अप किया है जो हमें खाना बना के दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमारे वॉलंटियर्स उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर कर रहे हैं। ट्राई सिटी में हर तरह की मदद पहुंच सके, इसके लिए रॉबिन हुड आर्मी की टीम ने अलग अलग ग्रुप बनाए हैं और इनके मोबाइल नंबर सोशल मीडिया पर जारी कर दिए हैं, जहां से जरूरतमंद लोग इनसे सहायता ले सकते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि एम्बुलेंस, वेंटिलेटर्स, इंजेक्शंस, दवाइयाँ, बेड्स। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि ये चीज़ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। हमने एक वेरिफिकेशन टीम अपने टीम में सेटअप की है। ये 6 लोगों की टीम है जो हर एक लीड को प्रॉपर्ली वेरीफाई करती है, और उसके बाद अगर किसी भी व्यक्ति के पास कोई भी ऐसी समस्या है, जैसे किसी का कॉल हमें आता है कि अगर उनको वेंटिलेटर चाहिए या बेड चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में, तो हम उन्हें पूरी जानकारी प्रोवाइड करते हैं कि वो चीज़ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, और अगर वो असमर्थ है उस चीज़ को अरेंज करने में तो हमारी टीम उसको अरेंज करके देती है। रॉबिन हुड आर्मी कोरोना के समय में काम करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखती है कि उनकी लोगों से कम मुलाकात हो। इसके लिए ज्यादातर काम सोशल मीडिया और टेलीफोन के माध्यम से ही किया जाता है। टीम में जुड़े ज्यादातर सदस्य अपनी रोजमर्रा के कार्यों के साथ साथ ही इस कार्य को करते हैं और इस कोरोना महामारी की घड़ी में वह सभी मिलकर यही कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति या उसका परिवार असहाय महसूस ना करे। तो बिल्कुल जिस तरह से ये रॉबिन हुड जैसे जो आर्मी वर्कर्स हैं जो रॉबिन हुड आर्मी के नाम से लगातार चंडीगढ़ में इस प्रयासों को अमली जामा पहना रहे हैं, उन पे बात करेंगे। अक्षित जैन उनके जो प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे इस खास कार्यक्रम में, और साथ ही साथ अनुपमा अग्रवाल हैं जो लगातार कोरोना पीड़ितों को घर घर जा करके खाना खिला रही हैं। मेक हैप्पी फाउंडेशन की निदेशक हैं जो गुड़गांव में काम करती हैं, इनसे भी बात करेंगे और इनकी भी प्रतिक्रिया जानेंगे किस तरह से ये कोविड वॉरियर्स के लिए काम कर रही हैं और उनको कैसे इस पैंडेमिक में मदद कर रही है। सबसे पहले अक्षित, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे खास कार्यक्रम में। रॉबिन हुड आर्मी, यानी बचपन में ये नाम बड़ा सुना होता था और ये एक रोल मॉडल होता था रॉबिन हुड की कहानी सुनना, लेकिन आपने इसको आम जिंदगी में उतार करके रसली में रॉबिन हुड आर्मी तैयार कर दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षित, रॉबिन हुड के रोल को कैसे आप देखते हैं और किस तरह से चंडीगढ़ वासियों की आप मदद कर रहे हैं, और ये प्रेरणा आपको कहां से मिली? जी ये जो हमारा प्रयास है जिसको हम रॉबिन हुड आर्मी कहते हैं, इसकी स्थापना 2014 में नई दिल्ली में की गई थी। हमारे फाउंडर श्री नील घोष ने इसकी स्थापना की थी अपने कुछ दोस्तों के साथ। ये टोटल जिसको हम कहते हैं आर्मी, ये टोटल नौजवानों की आर्मी है, यंग लोगों की आर्मी है, और ये सभी लोग अपने फ्री टाइम में ही ये सारा काम करते हैं। मतलब हम सभी अपने रेगुलर टाइम में, जैसे मैं खुद एक जॉब करता हूँ, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कोई लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, सभी लोग अपने काम से समय निकाल के अपने फ्री टाइम में यहाँ पे समय देते हैं। हमारा कोई ऑफिस नहीं है, कोई फंड्स नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ताकि हम लोग सब सिर्फ अपने मन के लिए और लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं। इसीलिए सारा काम हम टोटली सोशल मीडिया पे करते हैं। जो व्हाट्सएप है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा कारगर एक ऐप साबित हुई है। हमारी सारी कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू होती है। और अभी के लिए जैसे अभी लास्ट मंथ मुझे खुद भी कोविड हुआ था,
और ये वो कहते हैं ना कि जब खुद पे बीत के तो आदमी को समझ आता है। तो जब भी हम रिकवर हो रहे थे उस वक्त ये महसूस हुआ कि बाकी सब चीजें हैं, डॉक्टर्स हैं, दवाइयां हैं, सब कुछ है, बट जो कोरोना ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसको लड़ने के लिए अपने शरीर की ताकत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उससे ये ख्याल आया कि इस वक्त पे पौष्टिक खाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम लोग लकी हैं कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं, तो उन्होंने हमारे टोटल जितने दिन भी हम क्वारंटाइन रहे उन्होंने किया, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं स्पेशली चंडीगढ़ जैसे शहर में जो अकेले रहते हैं, और जब उनके पूरे परिवार को ऐसी कोई बीमारी अगर हो जाती है तो, और खाली कोरोना संक्रमित ही नहीं, उसके अलावा कई ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जो अकेले रहते हैं और उनकी मदद नहीं हो पा रही है, तो उनको एक भोजन की एक समस्या बहुत ज्यादा सामना उसका करना पड़ रहा है। तो ना सिर्फ जी अक्षित, जिस तरह से आपने बताया कि ना केवल आप कोविड पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं बल्कि बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ चंडीगढ़ वासियों के लिए यह पूरा कैंपेन आपका रॉबिनहुड आर्मी का, या देश के अलग अलग हिस्सों में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस तरह से, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ रहा था कि आप कुछ अलग चुनिंदा शहरों में तो करते ही हैं और विदेश में भी आप कुछ कैंपेन चलाते हैं? जी, रॉबिनहुड आर्मी की ब्रांचेस या जिसको हम चैप्टर्स कहते हैं, ये 8 अलग अलग देशों में अभी तक संभव है, जिसमें कि हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, बोत्सवाना है, बहराइन है, मलेशिया में भी हमारा चैप्टर है। तो वो इन सभी देशों में और हिंदुस्तान में 200 से ज्यादा शहरों में हमारे चैप्टर्स हैं। जस्ट एक चीज ये है कि जो रॉबिनहुड आर्मी की जो वर्किंग है ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही सेम काम सभी जगह हो रहा हो, सिमिलर काम जरूर होता है, बट एग्जैक्टली सभी शहरों में, जैसे नई दिल्ली में हमारे 20 चैप्टर्स से भी ज्यादा, 20 से भी ज्यादा टीम्स वहां पे काम करती हैं, नई दिल्ली क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है, गुड़गांव में, नोएडा में या फिर फरीदाबाद में, उन सभी में हमारे अलग अलग चैप्टर्स हैं, और सभी कोविड के लिए और खाने से रिलेटेड, और जैसे जो क्लस्टर्स हैं जहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनका काम धंधा भी नहीं चल रहा है, जिनको इकोनॉमिकली भी ये समस्या है, तो उन सभी के लिए भी राशन, भोजन और जो भी उनके लिए एसेंशियल्स हैं उन सभी का प्रबंध करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। रॉबिनहुड आर्मी, ये पर्टिकुलर नाम आपने क्यों चुना, आपके जहन में क्यों आया? और दूसरी बात कि क्या ये पैंडेमिक के दौरान ही आपकी सेवाएं जारी रहेंगी या इसके बाद इसको आप फर्दर कंटिन्यू रखेंगे जनता के बीच में? जी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये जो रॉबिनहुड आर्मी है, ये इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, तब से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जब हमने शुरू किया था तो सिर्फ नई दिल्ली में था, फिर जब हमने बढ़ाया तो 4 महानगरों में इसको हमने स्टार्ट किया, और अभी आज की डेट में मैंने आपको बताया हम कई शहरों में हैं, और आगे भी हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हिंदुस्तान के हर एक शहर में रॉबिनहुड आर्मी का एक चैप्टर हो, और हिंदुस्तान के हर एक शहर में हम ये, जैसे चंडीगढ़ में हम ये वादा कर सकते हैं, या जहां पे हमारे चैप्टर्स हैं वहां हम ये वायदा कर सकते हैं कि हम लोग अपना 100 से भी ज्यादा प्रतिशत देने के लिए तैयार हैं कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। तो हमारी कोशिशें सिर्फ कोविड के दौरान नहीं है, उससे पहले भी थी, उससे आगे भी जारी रहेंगी। 365 दिन हम लोग काम करते हैं, और सभी का सभी सिर्फ एक लक्ष्य के साथ काम करते हैं, क्योंकि भारत में जो भी किसी, अगर एक आदमी भी भूखा सो रहा है तो हमारा काम अभी अधूरा है। इसीलिए हमारा मोटो कहता है कि वी आर ऑलवेज 1% तक। बिल्कुल इसी तरह आप अपने प्रयासों को आगे भी जारी रखिए, क्योंकि अभी लड़ाई बहुत लंबी है और इसके लड़ने के लिए ऐसे रणबांकुरे हमें चाहिए जो मैदान में आकर के डट के मुकाबला करें। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षित, हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।